देखो बेटा, ये वीडियो देखोगे तो तुम्हारा जो चैप्टर है मैथ्स में नंबर सिस्टम का, वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सारे के सारे मेथड्स फॉर्मूले जो हैं इस चैप्टर से रिलेटेड हम इसमें डिस्कस करेंगे। रेशनलाइजेशन कैसे किया जाता है, एक्सपोनेंट्स के लॉस कौन कौन से हैं, और आपके जो नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या क्या है, सब हम लोग डिस्कस करेंगे। एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, ये भी हम इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो देख लेना, कहीं से स्किप मत करना। देखो, सब चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आपको सारे नंबर्स पढ़ने हैं, नेचुरल, होल नंबर्स, इंटीजर्स। ये नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स वगैरह तो तुम पहले की क्लासेस में भी पढ़ के आए हो। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं ये होते हैं कि 1 से स्टार्ट होते हैं। आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एंड सो ऑन। ये आपके नेचुरल नंबर हो गए। होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आते हैं, साथ में आपका 0 भी आ जाता है। तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये आपके सारे होल नंबर होते हैं। इंटीजर्स तो आप बोल सकते हो कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर में आते हैं। इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं तो उसके दो टाइप्स हैं। एक तो आपके होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एंड सो ऑन, पॉजिटिव साइन के साथ में। दूसरे होते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर्स, जैसे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। अब आगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। देखो, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, टर्मिनेटिंग होंगे, और जो Q है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ये एक बेसिक डेफिनेशन है, तुम लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ी कि रेशनल नंबर होते क्या है। और इसके अलावा इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। देखो, इरेशनल नंबर जितने भी नंबर्स दैट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ना तो परफेक्ट स्क्वायर हो ना परफेक्ट क्यूब हो, तो जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जब हम उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो जो डिजिट है पूरी तरीके से खत्म नहीं होगी। जैसे 6.5 है, दैट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। मुझे पता है कि एक डेसिमल हटाऊंगा, 10 नीचे लिख सकता हूँ, तो ये एक रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर हो जाएगा अगर मैं बोलूँ आपको 6.555 एंड सो ऑन, तो 5 बार जो डिजिट है वो अपने आप को रिपीट करता चला जा रहा है, ये टर्मिनेट खत्म नहीं हो रहा डिवीजन, तो ये हेंस इट इज अ इरेशनल नंबर। अब दो रेशनल नंबर हमको दे रखे हैं, ठीक है, ध्यान से सुन ला। दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं, इनके बीच में आपको रेशनल नंबर को ही इंसर्ट करना है। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर जरूरी नहीं है कि आपको जो आंसर शीट दी गई हो उससे मैच कर। क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखो, हमसे कहा है 2/5 और 3/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर इंसर्ट करो। सबसे पहली चीज हम लोगों ने देखनी है कि न्यूमरेटर दोनों में बराबर है। न्यूमरेटर अगर बराबर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आपको बराबर करना पड़ेगा, एलसीएम लेके बराबर करना। फिर जितने रेशनल नंबर इंसर्ट करने के लिए कहा है उसके एक ज्यादा नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, यानी इसको हम 5 रेशनल नंबर इंसर्ट करने के लिए बोला है तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे मेरे पास है 2/5 और 3/5। देखो, अब इसमें बहुत से लोग करेंगे, 2/5 होता है 0.4 और 3/5 होता है 0.6, तो इसके बीच में 5 रेशनल नंबर इंसर्ट कर दे, गलत वो भी नहीं। लेकिन इसको हमने, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का बराबर है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6 से, तो ये हो जाएगा 12/30 और ये हो जाएगा 18/30।
30। अब मैं इस 12/30 13/30 दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर, 14/30 15/30 16/30 17/30 और नेक्स्ट नंबर है 18/30 जो कि है 3/5। तो आंसर मेरे दोनों सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। ये एक तरीका है क्योंकि आपको जब ज्यादा रेशनल नंबर इंसर्ट करने के लिए दिए जाते हैं तो हम ज्यादातर मल्टीप्लाई करके ही उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि डिनोमिनेटर सेम ना हो, तब हम क्या करेंगे। अगर जैसे मैंने दिया है कि इंसर्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। अब इसके एलसीएम रेशनल नंबर्स जो डिनोमिनेटर है वो बराबर नहीं है, तो करो बराबर। 3 और 5 का एलसीएम आता है 15, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 10/15 और ये बन जाएगा 12/15। अब चाहो कि इसी के बीच में इंसर्ट कर दे तो देखो 10 और 12 के बीच में जो रेशनल V/Q की फॉर्म में नंबर आएगा वो 11/15 होगा। ठीक है, तो इसको हम 5 रेशनल नंबर उसने हमसे बोला है मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये हो जाएगा 60/15 और दूसरा नंबर हो जाएगा आपका 60/90 72/90। ये हमारे दो नंबर्स हो गए, इनके बीच में अब हमें 5 रेशनल नंबर डालने, कोई से भी आप लिख दो। तो 60/90। अब हम स्टार्ट करते हैं 63/90 67/90 69/90 75/90 70/90 71/90। ये मेरे 5 नंबर हो गए इंसर्ट और लास्ट है 72/90। तो हमने ये इंसर्ट कर दिए, ये हमारा आंसर हो गया। इसको आप करो बॉक्स में बंद और इसको हाईलाइट कर दो कि ये हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्या किसी इरेशनल नंबर को, ध्यान से सुन लेना, इरेशनल नंबर यानी जिसको हम लोग P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, क्या उसको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका है कि हम ये देखते हैं कि हमको जो नंबर दिया गया है उसमें कितने डिजिट रिकरिंग डिजिट के ऊपर हमेशा बार लगा होता है या फिर वो लिख के देगा। ठीक है, यहाँ मैंने नीचे लगाया हुआ है बात। अब अगर एक डिजिट रिकर कर रही है, मतलब अपने आप को रिपीट कर रही है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 करेंगे तो 100 से करेंगे, 3 करेंगे तो 1000 से करेंगे एंड सो ऑन। उसके बाद दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। किस तरीके से करना है एक एग्जांपल दिखा देता हूं। वन एक्स कितना दिया हुआ है आपको 1.2434343 एंड सो ऑन। अब इसमें कितने डिजिट रिपीट करें, देखो 43 जो है अपने आप को रिपीट करता चला जा रहा है, 2 रिपीट कर रहे हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 2 यानी 100x से, तो ये जगह 100x बराबर 124.34 एंड सो ऑन। अब इसको माइनस, ये हो गया 99x बराबर 124.34343 माइनस 1.2434343। तो ये आंसर आपका आएगा 123.09। सबको डेसिमल का सब्ट्रैक्शन तो पता ही है ना, या बताऊं 124.34343 एंड सो ऑन, और ये आ गया 1.2443। तो ये पूरा का पूरा कर गया, 13 में से 3 में से 2 गया 1,
4 3 123.1 आएगा। 123.1, तो x की वैल्यू मेरी आ गई 123.1 अपॉन 99, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1231 अपॉन 990। तो हमारा ये इरेशनल नंबर इस रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी हमने उसको चेंज कर दिया। तो हम इस तरीके से एक इरेशनल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं रेशनल नंबर। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे रियल नंबर्स पे जो ऑपरेशंस होते हैं, पॉजिटिव या तो एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो बेटा एडिशन या सब्ट्रैक्शन जब भी करते हैं तो केवल जो सेम रूट के नंबर हैं वो आपस में ऐड किए जा सकते हैं, अलग डिफरेंट रूट के नंबर्स ऐड नहीं किए जा सकते। जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 2√2 को अगर 3√2 से डिवाइड प्लस करना है तो √2 जो कि दोनों में कॉमन है उसको तुम ऐसे ही लिख दो, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, कितना हो गया 5, तो ये आ गया 5√2। अब यहाँ इन दोनों को देखो, सेम जो क्यूब अंडर रूट है सेम है, √3 के हैं, इसका कोफिशिएंट 5 है, इसका -6 है, तो बच गया माइनस के √3। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो मेरा कहने का मतलब यही बोलता है कि √a प्लस √b जो आएगा इसको आप ऐड नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड a और b अलग अलग नंबर्स हैं। दोनों अगर सेम नंबर है तो आप हम ऐड कर सकते हैं, वो भी कोफिशिएंट ऐड होंगे, अंडर रूट का पार्ट एज इट इज लिखा जाएगा। तुम 3√2 में 4√2 को ऐड करो, कितना आएगा √2 एज इट इज, एक कोफिशिएंट है 4, एक कोफिशिएंट है 3, तो ये हो जाएगा। तो हम कोफिशिएंट एक का है 4 और एक का है 3, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो मेरा आंसर इसका हो जाएगा 7√2, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन यही ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नहीं चलता। मैं दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास इरेशनल नंबर भी आ सकता है, मेरे पास रेशनल नंबर भी आ सकता है। रेशनल नंबर केवल तब आएगा जब अंडर रूट के नंबर दोनों नंबरों में सेम है। एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, पहला देख लो, ये है 2√2 इंटू 3√2। अब रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई किया जाएगा, इरेशनल को इरेशनल से। 2 3 जा 6। देखो रूट के ऊपर कुछ भी नहीं लगाया तो हम लोग उसको स्क्वायर रूट मानते हैं। अब ये √2 की जब √2 से मल्टीप्लाई हुई तो आएगा केवल 2, यानी आंसर आ गया 12। एंड 12 इज अ रेशनल नंबर। मैंने लिए क्या थे, दो इरेशनल नंबर लिए थे और मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। इनको अगर मैं डिवाइड भी करता हूं तो मेरा रूट से रूट कैंसिल आ गया, आंसर फाइनल क्या आ गया 2/3, जो कि एक रेशनल नंबर है। लेकिन और दूसरी तरफ दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके मेरे पास इरेशनल नंबर भी आ सकता है। कैसे, देखो जैसे 3√2 इंटू 5√3 है, 3 यहाँ पे और 5 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा, कितना आ जाएगा 15, अंडर रूट 2 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 6, तो 15√6 आ जाएगा। डिवाइड में देख लो आप कैसे करेंगे, 3√2 और 5√3, दोनों अंडर रूट सेम है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 3/5 √2/3, ये हमारा आंसर आ गया। और अगर आपको कंपेयर करने के लिए दिया जाएगा तो कंपेयर भी आप तब करोगे जब पावर बराबर हो जाएगी। मैं कहूँ तुमसे √2 को कंपेयर करो क्यूब रूट ऑफ 2 से, तो वो भी कंपेयर पहले नहीं हो पाएगा, पहले दोनों की जो पावर है उनको सेम करना पड़ेगा, ठीक है। ये हैं कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अगर हमारे पास सेम बेस के नंबर हैं, पावर बेशक अलग अलग है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको पावर्स को ऐड कर देते हैं। कहने का मतलब है जैसे मैं कहूँ 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर
7। और याद रखो कि दीज लॉज आर बाई डायरेक्शनल, यानी बाई डायरेक्शनल का मतलब है हमको LHS दिया हुआ है तो हमसे RHS के इक्वल रख सकते हैं, RHS दे रखा है क्वेश्चन में तो LHS पे रख सकते हैं, डिपेंडिंग कि हमको क्वेश्चन में क्या चीज लेकर आनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 कितना आ गया, 2 की पावर 7 आ गया। और अगर मेरे पास 2 की पावर 7 है तो मैं उसको अलग ब्रेक करके भी लिख सकता हूँ, बाई डायरेक्शनल का मतलब ये हो गया। वहीं ये चीज अगर डिवाइड में दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 माइनस 4 यानी 2 की पावर माइनस 1, इसका पावर्स माइनस हो जाती हैं अगर ये डिवीजन में है तो। a की पावर m और होल की पावर n है तो कितना हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 12। अगर किसी भी नंबर बेस की पावर माइनस में है और इसकी जो पावर होती है उसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये बेस जो नीचे होता है वो बेस होता है। यहाँ पर हम बात करें a इज द बेस, n इज द एक्सपोनेंट। अगर किसी की भी पावर जैसे 2 की पावर अगर -4 है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 1/2 की पावर 4। 1 की पावर तो आप कितनी भी लिखो हमेशा 1 ही आती है। ठीक है, किसी भी चीज का nth रूट कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग इसको मानते हैं 2। nth रूट का मतलब है उसी बेस की पावर है 1/n। मैंने लिखा है यहाँ पे 2 की क्यूब रूट ऑफ 2, इसका मतलब है 2 की पावर 1/3। अब मैंने पहले तुम लोगों को बताया था कि जब रूट सेम रूट होते हैं अंडर रूट में, उस नंबर की मल्टीप्लाई अगर उसी से की जाए तो रूट हट जाता है। अब बताता हूँ कैसे हटता है। देखो 2 की पावर 5 इंटू, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 5 की पावर 1/2 अभी बताया, और इसको भी ऐसे लिखूंगा 5 की पावर 1/2। अब सबसे पहला हमने लॉ पढ़ा था कि सेम बेस जो मल्टीप्लाई होती है पावर हो जाती है ऐड, तो ये हो जाएगी 5 की पावर 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 5 की पावर 1। ठीक है, तो इसलिए सेम बेस के नंबर जो होते हैं रूट में, दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका रूट कैंसिल हो जाता है। क्यूब रूट है तो 3 क्यूब्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो उसको हम 1 लिख सकते हैं। ये बाई डायरेक्शनल, सारे लॉज बाई डायरेक्शनल है, मतलब दोनों तरफ से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आज हम केवल इस वीडियो में उसके मेथड और फॉर्मूलेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। और सबसे जरूरी बात, क्वेश्चंस अपने आप करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो देख भी रहे हो तो साथ के साथ करते भी रहो, अपने आप करते रहोगे तो ज्यादा प्रैक्टिस होगी, देखने से प्रैक्टिस नहीं होगी। ये एक की डेनोमिनेटर जो है रेशनलाइज कैसे किया जाता है। देखो जब भी हमारे पास डेनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है हमको डेनोमिनेटर को रेशनलाइज करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है 2/2 प्लस √3। रेशनलाइज करने के लिए इसके कंजुगेट से, कंजुगेट यानी कि जो बीच रेशनल इरेशनल नंबर के बीच में जो साइन होता है उसका अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 माइनस √3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये बन जाएगा 2 इंटू 2 माइनस √3, नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी यानी a² माइनस b²। तो ये हो गया 4 माइनस 2√3 अपॉन 2 या 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3, तो आंसर आपका फाइनल आ गया 4 माइनस 2√3 अपॉन 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर हमारे पास रेशनलाइज करने का इस तरीके का कोई नंबर आ गया 2/√3 की, सर ने तो कहा था कि रियल और रेशनल और इरेशनल के बीच में जो साइन है उसको अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो केवल इरेशनल नंबर है, तो क्या करेंगे, तो तुम सिंपल इरेशनल नंबर से ही मल्टीप्लाई कर, तो ये हो जाएगा 2/√3
अपॉन 3। मतलब मोटिव ये है कि हमको डिनोमिनेटर का जो नंबर है उसको रेशनल बनाना है, हमारे पास डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए।